कभी कभी अमृत भी जहर बन जाता है। किसी अच्छी चीज की आती जिंदगी की गति उलट देती है। योग को ही ले लीजिए, जिसे लोग अमृत मानते हैं। मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। योग ने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया। रामदेव से प्रेरित होकर जब मैंने योग शुरू किया, मैं पूरी तरह स्वस्थ था। न बीमारी, न दवा, न तकलीफ। सोचा था योग से और बेहतर बन जाऊंगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। शुरुआत प्राणायाम से हुई। कुछ मिनटों का अभ्यास धीरे धीरे घंटों में बदल गया, और जरूरत से ज्यादा सांसों के इस खेल ने मेरे तन मन को इतना ढीला कर दिया कि जिंदगी ही नीरस लगने लगी। अगर मुझे ब्लड प्रेशर या एंजाइटी होती तो ये वरदान था, पर एक स्वस्थ आदमी के लिए ये सीधा अभिशाप बन गया। फिर आया जलनेती का नंबर। नाक के एक छेद से नमकीन गुनगुना पानी डालकर दूसरे से निकालने की प्रक्रिया। देखने में आसान, लेकिन यहीं से असली कांड शुरू हुआ। पानी गलती से यूस्टाचियन ट्यूब में चला गया और कानों में ऐसा इन्फेक्शन हुआ कि महीनों तक झंझनाहट और गूंज बनी रही। थोड़ी ऊंची आवाज भी हथौड़े जैसी लगती। गाने जो पहले सुकून देते थे अब सजा जैसे लगते थे। पर जो सबसे बड़ा झटका लगा वो था शंख प्रक्षालन, यानी नमक मिले गुनगुने पानी से आंतों की सफाई। सफाई इतनी गहरी हुई कि मेरे अच्छे वाले गट बैक्टीरिया भी बह गए। आंतों की विटामिन सोखने की क्षमता खत्म। गैस का न बनना मुझे उस वक्त बड़ी उपलब्धि लगी, पर असल में वहीं से मेरा पतन शुरू हुआ। कुछ ही महीनों में विटामिन B12 की भयंकर कमी हो गई। शरीर सुस्त, दिमाग हाइपर सेंसिटिव। डॉक्टर भी हैरान। फिल्म देखना तक मुश्किल हो गया। सस्पेंस सीन आते ही ऐसा झटका लगता कि पड़ोसी को भी चोट लग जाए। भावनात्मक सीन में तो मैं दहाड़े मार कर रोता। टीवी को कई बार मुझे रजाई में छिपाना पड़ता ताकि पड़ोसी ये न समझे कि वो मेरी पिटाई कर रही है। डॉक्टर बोले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कुछ नहीं किया जा सकता। B12 इंजेक्शन भी बेअसर, क्योंकि आंतें काम ही नहीं कर रही थी। सुबह फ्रेश होना भी एक संघर्ष बन गया। अब फिर मजबूरी में वही शंख प्रक्षालन, वही गलती दोहरानी पड़ती। शरीर ऐसा अकड़ गया जैसे जवानी में ही बुढ़ापा उतर आया। और तभी मेरी कंजूसी ने मेरी जान बचाई। एक दिन बिजली चली गई। फ्रिज में रखा दूध खराब हो गया। फेंकने का मन नहीं हुआ, गर्म किया तो फट गया। आखिर मैंने उसे ठंडा ही पी लिया। दूध जाते ही पेट में हलचल मच गई। महीनों से निष्क्रिय आंतें जैसे अचानक जाग उठी। फिर तो मैं जानबूझकर दूध खराब करता और रोज वही फटा दूध पी जाता। धीरे धीरे आंतें फिर से जिंदा हो गईं। गूगल बाबा से प्रोबायोटिक्स की सलाह ली और हफ्तों में पेट, शरीर, दिमाग सब दुरुस्त। अब मैं पक्का जान गया हूँ, योग कोई सार्वभौमिक अमृत नहीं है। ये भी दवा की तरह है, सही व्यक्ति, सही मात्रा और सही समय पर ही लाभकारी, वरना योग खुद रोग बन सकता है।